Hello everyone and welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, we are going to start daily current affairs of 26th and 27th June 2022. So let's start with first question. United Nations Public Service Day is observed on which of the following date? इसका right answer है D, that is June 23. So इसका purpose है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक सर्वेंट्स की कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करना और उनके जो पब्लिक सर्विसेज में रोल है उनको और डेवलप कराना। इसकी 2022 की थीम है बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19 एनहांसिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 23. So now move on to the next question. First India Nepal Bharat Gaurav tourist train flagged off from which station? इसका राइट आंसर है A, that is न्यू दिल्ली। जैसे कि मैंने कुछ क्लास सेशंस में बताया था कि भारत गौरव ट्रेन जो है ये कोयम्बटूर से शिरडी तक लॉन्च की गई है। तो इसमें ये फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन लॉन्च की गई है कोयम्बटूर टू शिरडी और ये इंडिया टू नेपाल भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है जो कि न्यू दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से फ्लैग्ड ऑफ होगी। तो ये इंडिया में रामायणा सर्किट और नेपाल के जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करेंगी जिसमें अराउंड 500 टूरिस्ट होंगे फ्रॉम इंडिया। तो ये 18 डे श्री रामायणा यात्रा स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है जिसे IRCTC ने लॉन्च किया, दैट इज द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशंस ने। तो यूनियन रेलवे मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव, इन्हीं के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर दैट इज जी किशन रेड्डी, इन्होंने ये फर्स्ट इंडिया नेपाल भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ की है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेट्स मैंगो फेस्टिवल? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज बेल्जियम। इसके पहले बहरीन में मैंगो फेस्टिवल लॉन्च किया गया था जिससे इंडिया को इंटरनेशनल मार्केट एक्सटेंड करने के लिए जगह मिले। इसके बाद ये बेल्जियम में लॉन्च किया गया है। इसमें भी इसे सेम रीज़न के लिए लॉन्च किया गया है सो दैट टू रेज अवेयरनेस अमॉन्ग यूरोपियंस एंड इस्टेब्लिश अ मार्केट इन यूरोप। तो ये मैंगो फेस्टिवल 17 जून को लॉन्च किया गया था जिसमें 12 GI टैग्ड आइटम्स एग्जिबिट किए जाएंगे। GI टैग मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसमें कई टाइप्स के मैंगोज एग्जिबिट किए जाएंगे। तो ये रिसेंटली जो लॉन्च किया गया मैंगो फेस्टिवल ये बहरीन के बाद बेल्जियम में लॉन्च किया गया है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड 17th शाला प्रवेशोत्सव? इसका राइट आंसर है डी, दैट इज गुजरात। तो ये जो 17th शाला प्रवेशोत्सव है इसे लॉन्च किया गया है टू एनरोल स्टूडेंट्स इन प्राइमरी स्कूल स्पेशली इन क्लास 1। तो ये 3 डे एनरोलमेंट ड्राइव रहेगा जिसे मेमादपुर प्राइमरी स्कूल इन वडगाम तालुका ऑफ बनसकांता डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च किया गया है और इसे लॉन्च किया है गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज पार्टनर्ड फॉर अ स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन विद कार्ड 91? इसका आंसर है रुपे एंड यस बैंक, दैट इज बोथ ए एंड सी। तो ये NPCI के फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं दैट इज रुपे एंड कार्ड 91। तो इसमें कार्ड 91 जो है ये कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करेगा टू प्रोवाइड अ रेंज ऑफ
को ब्रांडेड कार्ड प्रोडक्ट्स। को ब्रांडेड कार्ड प्रोडक्ट्स का मतलब है म्यूचुअल पार्टनरशिप करके, मतलब कार्ड इश्यूअर और मर्चेंट में जो म्यूचुअली पार्टनरशिप से जो कार्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं उसे कहते हैं को ब्रांडेड कार्ड प्रोडक्ट्स। सो ये रियल टाइम डैशबोर्ड को ट्रैक करेगा। रियल टाइम डैशबोर्ड का मतलब है जो ऑटोमेटिकली डेटास अपडेट होते रहते हैं, मतलब अपडेटेड डेटा हमें प्रेजेंट करते हैं ऑटोमेटिकली, दैट इज रियल टाइम डैशबोर्ड। तो इसमें ये इंसाइट्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये कार्ड मैनेजमेंट जो है इसमें सिक्योरिटी टूल्स भी अवेलेबल रहेंगे टू ऑल साइज बिजनेसेस। और येस बैंक के चेयरमैन हैं सुनील मेहता और येस बैंक के सीईओ है प्रशांत कुमार। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप्ड इन ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज नॉर्वे। तो इसमें फर्स्ट रैंक पर है नॉर्वे, सेकेंड रैंक पर है सिंगापुर, देन इंडिया की रैंकिंग है 115। 115 इसकी इंडिया की रैंकिंग है। इसमें जो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स है इसमें यह ऑब्जर्व किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में जो डाउनलोड स्पीड है या ब्रॉडबैंड स्पीड है इसका एनालिसिस किया जाता है। तो इसमें इंडिया का जो रिकॉर्ड है वो है 14.28 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ये मेगाबिट्स पर सेकेंड है, मेगाबाइट्स पर सेकेंड नहीं है। अगर ये कैपिटल बी होता तो ये रहता मेगाबाइट्स पर सेकेंड। सो इसमें जो नॉर्वे है इसका रिकॉर्ड है 129.4 मेगाबिट्स पर सेकेंड और इंडिया का जो रिकॉर्ड है वो है 14.28 मेगाबिट्स पर सेकेंड। और अफ्रीकन कंट्रीज़ में से कोट डी आइवोर, गैबॉन और कॉन्गो ये हाईएस्ट ग्रोथ मोबाइल डाउनलोड स्पीड प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो डेटा है ये मई मंथ के लिए इसे रिवाइज किया गया। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप्ड इन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज चाइना। तो चाइना जो है ये 168 टन्स गोल्ड रिसाइकलिंग चार्ट में ये टॉप कर चुका है 168 टन्स के साथ। देन इटली सेकेंड पोजीशन पे है और इटली का जो रिकॉर्ड है ये 80 टन्स का है। देन यूएसए का जो है ये 78 टन्स पे है, ये थर्ड रैंक पर है। और इसके बाद इंडिया फोर्थ रैंक पर है। तो इंडिया का रिकॉर्ड है 75 टन्स। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट का हेडक्वार्टर है इन लंदन, यूके। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी स्टेट्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस कैफेज आर टू बी एस्टैब्लिश्ड? इसका राइट आंसर है 12 स्टेट्स एंड यूटीज, मतलब 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा और इसके 75 आउटलेट्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो इसे लॉन्च किया गया है सो दैट विजिटर्स जो है जो बॉर्डर रोड पर विजिट करेंगे वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट हो सके, जिससे जॉब्स भी क्रिएट होंगे फॉर द लोकल पॉपुलेशन। इसलिए ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कैफ़ेज रिमोट लोकेशंस में बनाए जाएंगे, जिसे लॉन्च किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, दैट इज श्री राजनाथ सिंह जी ने। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इनॉग्रेट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। सो इन्होंने ये लॉन्च किया है इन न्यू दिल्ली। तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया है बाय असोचैम। और इसकी थीम है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स की द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। तो इसे लॉन्च किया गया है टू डिस्कस अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन इंश्योरिंग फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी।
तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप्ड इन फीफा रैंकिंग? इसका राइट आंसर है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील टॉप रैंक पर है। देन बेल्जियम है सेकेंड रैंक पर, अर्जेंटीना है थर्ड रैंक पर और फ्रांस है फोर्थ रैंक पर। तो इसे UEFA नेशंस लीग ने लॉन्च किया है। तो इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है ये 2 रैंक से इम्प्रूव हुई है। तो इंडिया है इस बार 104th रैंक पर। देन न्यूजीलैंड है 103rd रैंक है इसका। देन कोस्टा रिका जो है ये आउट हो चुका है फ्रॉम फीफा रैंकिंग। और इंडिया की AFC में रैंकिंग है, मतलब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन में इसकी रैंकिंग है 19th। और फीफा के प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो और हेडक्वार्टर है फीफा का जूरिच स्विट्जरलैंड में। तो ये थे 26 एंड 27 जून 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।